तेरा यौवन यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा यौवन यौवन ही तेरा गहना। नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप सभी आदमी को आपके अपने YouTube परिवार निशांत कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग जो है से कनकेव कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पर पॉइंट पर बात करेंगे, जैसे कि इमेज फॉर्मेशंस, दैट मीन्स इमेज फाउंड बाय द कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ और इन बीचों के बीच क्या रिलेशन है, इन पॉइंटों के बीच, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, आप से बस डेली जैसे कहते हैं उसी तरह कहना है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए। जैसे जैसे आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा है ये बढ़ते जाएगा, आपके लिए भी जो है वह नए नए पॉइंट पर वीडियो दी जाएगी। ठीक है, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और सीधे पॉइंट पर आते हैं। हम लोग बात कर चुके थे कि रे डायग्राम क्या होता है कन्वेक्स मिरर में। एक बार हम आपको रिवीजन करवा देते हैं थोड़ा सा। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है सो इस प्रकार का एक ठो मिरर है। कौन सा मिरर बोलिएगा? कन्वेक्स मिरर बोलिएगा। और ये इसका क्या होगा बोलिए तो? प्रिंसिपल एक्सिस होने वाला है। क्या होगा बोलिए तो? प्रिंसिपल एक्सिस। बोलिए ये क्या होगा? P और ये क्या होगा? F और ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बात हम कल ही बता दिए थे कि आप हमेशा याद रखिएगा, कन्वेक्स मिरर में फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर जो है से फोकल लेंथ, ये हमेशा जो होता है वर्चुअल होता है। कल ही हम बता दिए थे। कनकेव मिरर में क्या होता है? सब पॉजिटिव होता है, समझे, सब प्लस होता है, लेकिन रियल होता है। लेकिन इसमें जो है सब क्या होता है? वर्चुअल होता है। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि याद रखना है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, इन तीनों का तीनों क्या होने वाला है? वर्चुअल। याद करो ना रे बाबू, याद ये है। बोलिए तो अगर यह क्या होगा? पैरेलल अगर जाता है तो इंसिडेंट लाइट रेज की तरह कहाँ से गुजरना चाहता है? फोकस से गुजरना चाहता है। लेकिन क्या इसको फोकस से गुजरने देगा? नहीं गुजरने देगा। इसको कहेगा भाग इधर, यहाँ से, तो इधर की तरफ ये रिफ्लेक्ट होकर के आएगा। नेक्स्ट सिचुएशन अगर हम बताए थे कि यदि यह फोकस की तरफ जाना चाहेगा तो वह इंसिडेंट लाइट रेज का क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। दो सिचुएशन तो यही बताए थे कन्वेक्स में। एक तो सिचुएशन बताए थे कि ऐसा कोई इंसिडेंट लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल फोकस के नहीं जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाहे। कहाँ जाना चाहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाहेगा तो यह क्या होगा? जी, अपने ही पथ पर वापस ये क्या हो जाता है? रिटर्न हो जाता है। ये क्या था? कन्वेक्स था। कन्वेक्स का, हाँ, हमरी के पास, सॉरी, हमरा के पता बा। ठीक है, छोड़िए। आपको ऊपर में डाला है साइन कन्वेंशन। डालिए तो हेडिंग में साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हेडिंग में डालिएगा। हिंदी में बोलते हैं चिन्ह प्रणाली। क्या बोले हैं? साइन कन्वेंशन, CONVENTION, साइन कन्वेंशन। ऐसा IGN, साइन, CONVENTION। इधर ध्यान दीजिएगा। कौन सा मिरर है बोलिए? कन्वेक्स। वेरी गुड, कन्वेक्स है? नहीं, कनकेव है। कनकेव मिरर ना होता है। आदमी ज्यादा जब पढ़ लेता है ना तो उसका माथा काम नहीं करता है। समझे? या देखिए यहाँ पर इसको हम क्या मान लेते हैं? पोल। इसको मान लीजिएगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। सब आदमी लगता है मौनी मिराज के पिक्चर देख आए हैं। ठीक है, देखिए इधर ये क्या है? आपका पोल है, ये क्या है? प्रिंसिपल फोकस, और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर ध्यान दीजिए, हो बात नहीं कीजिए। देखिए, ये लाइट चैप्टर में हम लोग जो डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं वह हमेशा किससे करते हैं? पोल से करते हैं, समझे? देखिए, आप एक क्वेश्चन था हमारे पास,
तो उसमें जैसे कि एक बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछा एल्टीट्यूड में और परपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस होता है, तो हम तो बता दिए कि एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में डिफरेंस क्या होता है। तो वो बोला कि सर से हमारे सर तो दूसरे कुछ बताया नहीं, तो हम हमारे सर बोले कि दोनों सेम ही है। हम कहे कि हम उसमें लिख दीजिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड्स एंड द परपेंडिकुलर। गए बोले कि जाओ से अपने स्कूल, हम स्कूल का नाम नहीं बताएंगे, इसी एरिया का स्कूल है। तो हम कहे कि जाओ सर को कहना कीजिए इस पर जो है वो लिख करके सिग्नेचर अपना मार्क आएंगे। इतना जोर से ना बच्चा के डांट दिए, बेचारा दोबारा गे भी नहीं किया पूछने के लिए, समझे ना। कहते हैं कि जैसे में है, तो देखिए होता क्या है कि सी लेवल से किसी भी चीज़ को जो हाइट मापते हैं ना, सी लेवल से समुद्री तल से, तो उसको एल्टीट्यूड्स कहते हैं। लेकिन कहीं से भी किसी चीज़ का डिस्टेंस मापना वो परपेंडिकुलर कहलाता है, समझे ना। एल्टीट्यूड्स वही है, समझे। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम क्या कहें कि आप अगर पोल से, इसमें कहाँ से दूरी आपको मापना है, पोल से, याद रहेगा कहाँ से मापिएगा, पोल से। अगर मान लेते हैं पोल से, अगर हम एक तो हमारे पास इंसिडेंट लाइट रेज भी ले लेते हैं, ये कौन सा लाइट रेज होगा, इंसिडेंट लाइट रेज, ठीक है, यह इंसिडेंट लाइट रेज। अब देखो इंसिडेंट लाइट रेज के यदि डायरेक्शन में अगर किसी भी चीज को मेजरमेंट करते हैं तो वह डिस्टेंस जो होता है पॉजिटिव माना जाता है। यानी कि पोल के इस साइड अगर आप चलिएगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। इधर की तरफ आप चलिएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कोई भी चीज इधर की तरफ जाएगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी सीधा से बात याद रखिए ना, हो पोल के अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आप पोल के इस साइड आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। आप सोच सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वह हमेशा क्या होता है, मिरर के सामने में न रखा हुआ होता है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या चीज होगा, निगेटिव होगा। बात समझ रहे कि नहीं। लेकिन जो इमेज बनेगा, अगर इमेज इधर बनता है तो इमेज डिस्टेंस आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। बात समझ रहे हैं, ध्यान से दीजिए। देखिए कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर कहने के लिए अगर बता दिया जाए तो पोल के एन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, या पोल के एन क्या होगा, निगेटिव। ई लाइन के ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव, ई लाइन के नीचे आइएगा तो क्या होगा, निगेटिव। यही साइन कन्वेंशन है, बात समझे ना। इसी को पॉइंट में लिखवाना है। लेकिन पहले आप समझिए, ए बी आपके पास क्या है, कनकेव मिरर है ना, हो कथी दान देखा था गधा के ये सब के देख कर जो है सनिया मिर्जा और दोसर देश में जाकर बियाह कर लेल गए। कहते रहे तो खोज को हम दे देते तुरंत, दांत ना कला देखिए ना, जाएगा मैं जयमाल आर में तो लड़की आर कूद का आत्महत्या कर लेगी देख कर, स्टेजे पर तो कूद जाएगी। देखे देखे नहीं देख, पोल से इन्हें जाएगा तो कथी होगा, बोलो पॉजिटिव। आप पोल से इन्हें आएगा तो आप ऊपर जाएगा तो, और नीचे आएगा तो। बात समझ रहे हैं, सुनिए, ऊपर नहीं, बंद कीजिए इसको, बंद कीजिए, फिर जोड़ देंगे वीडियो। ये आपका क्या है बोलो तो, कनकेव मिरर। और ये वाला लाइन है से क्या है बोलिए तो, प्रिंसिपल एक्सिस। एगो बात बताइए, ऑब्जेक्ट जो रखिएगा तो दर्पण के मतलब कि मिरर के आगे में रखिएगा कि मिरर के पीछे में रखिएगा, मिरर के आगे में। इसका मतलब जब भी ऑब्जेक्ट का दूरी होगा वह किस चीज में होगा, निगेटिव में होगा। याद रखिएगा, इमेज का जो दूरी होता है जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिबिंब बोल देते हैं, हालांकि आप लोग को इससे मतलब नहीं है, आपको इमेज से मतलब है, बात समझे ना। तो उस इमेज का डिस्टेंस समझे ना किस चीज पर निर्भर करेगा, ये साइन कन्वेंशन समझिएगा तो आपसे न्यूमेरिकल्स बनेगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स बनने वाला नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब हमको फोकल लेंथ क्या किस में लेना है, प्लस में, कब किस में लेना है, माइनस में। तो याद रखिएगा, यदि पोल के उधर जाएगा तो पॉजिटिव, या पोल के नीचे आएगा तो निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव, नीचे आइएगा तो निगेटिव होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपके पास क्या है, कनकेव मिरर है। और ये वाला लाइन क्या है बोलिए तो, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये वाला पॉइंट क्या है बोलिए, प्रिंसिपल फोकस। याद कीजिए क्या नाम है, प्रिंसिपल फोकस। ये क्या है, पोल। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम मान लेते हैं कि हमारा इस प्रकार से जो ऑब्जेक्ट है, इस पर ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से फिजिक्स में दर्शाते हैं, समझे ना। तो ये यदि ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है आप किस चीज में लिए हुए हैं, निगेटिव में। देख लीजिए किस चीज में है, निगेटिव में, समझे ना। इधर जो इमेज अगर बनता है तो वो किस चीज में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। किस चीज में बनेगा, पॉजिटिव में। बात समझे ना। अब मान लेते हैं कि जो इमेज होता है उसका कुछ ना कुछ तो हाइट होगा, या ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का भी तो कुछ ना कुछ हाइट होगा। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस प्रकार से यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसका जो हाइट होगा, समझे ना, ये हाइट आप इस चीज पर निर्भर करता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कि नीचे में। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, ऊपर में रहता है।
बात समझे ना। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वह किस चीज में होगा, बोलिए पॉजिटिव। किस चीज में होगा बोलिए तो पॉजिटिव में होगा। बात समझ रहे ना। प्रिंसिपल एक्सिस के यदि अगर नीचे आएगा तो नीचे तो ऑब्जेक्ट कभी आ नहीं सकता, जब भी आएगा तो क्या आएगा, इमेज बन सकता है नीचे। तो इमेज का जो हाइट होता है वह क्या हो सकता है बोलिए तो निगेटिव। नीचे अले तो निगेटिव होता आ ऊपर जाए तो पॉजिटिव होता। सीधी सी बात समझ लीजिए, समझे ना। आप पोल के हेने आइएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, आप पोल के हेने आइएगा तो निगेटिव होगा। इतना बात सिर्फ आप याद रखिए। अभी आप लोग से हम पूछेंगे इमेज और ये क्या हो जाएगा बोलिए तो निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए इसका फोकल लेंथ बताइएगा कोई आदमी, फोकल लेंथ इसमें कहाँ है। हम बताए थे द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। इसका मतलब कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है, ये दूरी आपका क्या कहलाएगा बोलिए तो फोकल लेंथ कहलाएगा। कौन सा लेंथ कहिएगा, फोकल लेंथ कहिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए ये जो फोकल लेंथ जो है, अब आपको ये देखना है। हम क्या बोले कि पोल के ओने जाइएगा, पी के ओने जाइएगा तो पॉजिटिव। सीधा सा समझिए पी है ना हो, आप पी को ओने रगड़ दीजिएगा तो किस में चल जाएगा पॉजिटिव में। एक विपक्ष पार्टी में आइएगा तो किस में आएगा निगेटिव में। आप सोच जी, आप सोचिए अगर मान लेते हैं कि जैसे यहां से अगर इधर की तरफ आइएगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। सीधी सी बात है ना, क्योंकि हम उधर नहीं जा रहे हैं, पोल के उधर नहीं जा रहे हैं, पोल के इस साइड आ रहा है। आप फोकल लेंथ देखिए तो जो है कि कौन चीज होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव होगा। बात सुनिए, फोकल लेंथ क्या है, पोल की इस साइड है ना हो, तो इसका मतलब कि जिसका जो डिस्टेंस जो होगा वो किस चीज में हो जाएगा, निगेटिव में होगा। लेकिन याद रहे सिर्फ कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में हम बताए थे कि फोकल इधर हो जाता है। इसका मतलब कि फोकल लेंथ किस चीज में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। बात समझ रहा है कि नहीं। हिमांशु इधर देखिए, ये फोकल लेंथ जो है तो किस चीज में होगा, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव में होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इस लाइन के ऊपर रहता है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर लाइन के ऊपर रहता है तो इसका हाइट पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव होगा। यदि इमेज अगर मिरर की इस साइड में बनता है, समझे, या फिर अगर नीचे बन जाता है तो नीचे बनेगा तो हाइट इसका क्या होगा, निगेटिव होगा। इस साइड बन जाएगा इमेज तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव। इस साइड इमेज बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा, समझे ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एकदम आंख मूंद करके अंधविश्वास की तरह जो है तो एकदम ध्यान में रख लीजिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी होगा तो निगेटिव ही होगा, चाहे वह कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, इस पर कोई बात फैक्ट निर्भर नहीं करता है, समझे ना। एकदम एकदम आंख मूंद करके एकदम ध्यान में ध्यान रहिए। खाली फोकल लेंथ उसका जो है से माइनस में आ जाता है, किसका, सॉरी प्लस में आ जाता है कन्वेक्स मिरर के लिए, समझे ना। तो इस बात को जो है से आपको क्या करना है, नोट करना है। तो आप एक काम करिए, पहले इसको डायग्राम बना लीजिए, समझे ना। डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद हम पॉइंट वाइज सारा बात लिखवा देते हैं आपको, ठीक है। पहले आप इसको कंप्लीट कीजिए तो डायग्राम को, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए डायग्राम कंप्लीट कर लिए जी। अब आपको क्या करना है, सारी बात को हम आपको क्या करवा देते हैं, नोट करवा देते हैं, समझे ना। ऐसे आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, जितने भी डिस्टेंस मेजरमेंट किए जाते हैं कहाँ से किए जाते हैं, पोल से। अगर आप इधर की तरफ जाइएगा तो सब क्या होगा, पॉजिटिव। इधर की तरफ आइएगा तो निगेटिव, ऊपर की तरफ जाइएगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आइएगा तो निगेटिव। हमको लगता है आपको याद हो जाना चाहिए था ये सब बात। क्या अब हम जो पॉइंट में लिखवाएंगे वो आपको याद रहे या न रहे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको खाली दो थ्योरी याद रखना है कि इनने जाएंगे तब पॉजिटिव, इनने आएगा तो निगेटिव। हाँ, ऊपर जाएगा तब पॉजिटिव, नीचे आ जाएगा तो निगेटिव। बस इतना याद रखिए ना, बाद में कि छोड़िए ना पॉइंट में हम क्या लिखवाएंगे इसे। ठीक है, अब क्या करना है, आप लिखिए तो 1 नंबर पॉइंट डाल करके, साइन कन्वेंशन जो लिख रहे थे उसमें 1 नंबर पॉइंट डाल करके लिखेगा। लिखिएगा all the distance are measured, all the distance are measured from the pole of mirror, from the pole of mirror, फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। यही बात मैंने बताए थे, जितने भी डिस्टेंस होते हैं कहाँ से मापे जाते हैं, पोल से। यही बात ना लिखवाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए तो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा द डिस्टेंस विच इज मेजर्ड, द डिस्टेंस विच इज मेजर्ड, the distance which is measured in the direction of incident light rays, in the direction,
जी, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज इज टेकन एज पॉजिटिव, इज टेकन एज पॉजिटिव, इज टेकन एज पॉजिटिव। हो गया कंप्लीट। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, द डिस्टेंस विच इज मेजर्ड, the distance which is measured against the direction of incident light rays, against the direction of incident light rays, against the direction of incident light rays is taken as negative, is taken as negative, against the direction of, against the direction of incident light rays is taken as negative। लिख लिया, कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। तो लिखेगा लिखिएगा द हाइट एबव द हाइट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, द हाइट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, the height above the principal axis is taken as positive, the height above the principal axis is taken as positive। सैया जी को देखा तो पानी पानी हो गया। The principal axis is taken as positive। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, लिखिएगा लिखिएगा द हाइट बेलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बेलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बेलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव, इज टेकन एज नेगेटिव, इज टेकन एज नेगेटिव। कंप्लीट हुआ। ठीक, देखिए अब ये रे डायग्राम है। पोल के इधर जाइएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पोल के नहीं आइएगा तो नेगेटिव, ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव और नीचे आइएगा तो नेगेटिव। आप जो पॉइंट में लिखवाए उससे हमको मतलब नहीं है, समझे। देखिए इधर की तरफ आएगा ना तो नेगेटिव हो जाएगा, हेने की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, समझे। ऊपर की तरफ जाइएगा तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ आइएगा तो नेगेटिव। सीधा से बात समझ लीजिए, समझे ना। अब देखिए कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि हमको लिखवा देना अनिवार्य है नोट पॉइंट में, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, समझे, यह कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी भी क्या होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। हम हमेशा ये क्या होता है, निगेटिव होता है। बात समझ रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा में क्या होता है, निगेटिव होता है। बात समझ रहे हैं। उसके बाद फोकल लेंथ यदि कनकेव मिरर का है, ध्यान दीजिएगा, फोकल लेंथ यदि कनकेव मिरर का है तो निगेटिव होगा, और कन्वेक्स मिरर का है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो नोट 1 डाल करके लिखिए, तो नोट में लिख लीजिए 2 पॉइंट लिखिएगा। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। हो गया। लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट में, लिखेगा नोट 2 में, लिखेगा फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, FOCAL, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, focal length of concave mirror is negative, is taken as negative, concave mirror is taken as negative।
is taken as negative, but the focal length of convex mirror is always taken as कनकेव मिरर लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिखवाए थे, इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। कंप्लीट कर लिए जी, ठीक है। देखिए एगो गाना सुने थे ना, हो गई बर्बाद, बाद बाकी ना बोलेंगे। और डांस स्टेप देखे बड़ा बिजोर लग रहा था, खाली गोरे पर टॉक रहा था ऐसे ऐसे करके। और गधा और कुछ नाचो ना, इन्हें उन्हें करो ना, तब ना पता चलेगा। तो गजब करता है वही सब भोजपुरी वाला जो है ना, हिला देता है धोखा। सुनिए हो, इसको थोड़ा सा रे डायग्राम तो कंप्लीट कर लिए है ना। देखिए साइन कन्वेंशन के बारे में तो बता दिए हैं। अब 2-3 पॉइंट के बारे में जानना है कि आपके पास जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, समझे। नेक्स्ट जो है वह होता है इमेज डिस्टेंस। क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस के बाद एक तो होता है फोकल लेंथ। क्या होता है, फोकल लेंथ। इन सब के बारे में जानना जरूरी है, समझे। ये आप जब सीख जाएंगे अच्छी तरह से, जब याद हो जाएगा, समझे। क्या करत रहो हो गजब, बदमाशी नहीं कीजिए। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, और ये क्या है, फोकल लेंथ, समझे। अब देखिए अगर ये तीनों आपको समझ में आ जाता है तो आप मिरर फार्मूला पर चल सकते हैं, जो कि ये है, क्या कहते हैं, 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f। इसको हम लोग मिरर फार्मूला बोलते हैं। 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f। लेकिन पहले तो ये जानना होगा कि v क्या है, u क्या है और f क्या है। बात समझे ना जी। f तो आप समझ गए फोकल लेंथ है। तो जब इसी तरह से बात कीजिएगा तो v जो है तो इमेज डिस्टेंस है, और u जो है तो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। बात समझे ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जो पोल होता है, समझे ना, कथी कर पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप पोल से इमेज की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस। आप पोल से जो फोकस की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। बात समझ रहे हैं। हम आपको रिपीट कर देते हैं इंग्लिश में। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द ऑब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द पोल इज नोन एज, क्या बोलिएगा, इमेज डिस्टेंस। बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद फोकल के क्या बोलिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज, क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ होगा। बात समझ रहे हैं ना। हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है ये क्या होता है, पोल और किसके बीच की दूरी होती है, ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को क्या कहिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए इमेज और पोल के बीच का जो दूरी होता है इसको क्या कहिएगा, इमेज डिस्टेंस। क्या कहिएगा, इमेज डिस्टेंस। अब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहिएगा, फोकल लेंथ कहिएगा। याद रहेगा। चलिए नोट कीजिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख करके डैश लगाइए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लिए, ठीक। लिखिए आंसर लिखिए। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लिख लिए। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखे बोलिए तो, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कंप्लीट हुआ। फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा, कॉमा लगा करके लिखिएगा। विच इज शॉर्टली डिनोटेड एज,
आरो में लिखना था। विच इज शॉर्टली डिनोटेड एज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देखिए किस चीज से डिनोट करते हैं, यू से, विच इज शॉर्टली डिनोटेड एज यू, कैपिटल यू। नहीं स्मॉल, विच इज शॉर्टली डिनोटेड एज यू, लिख लिए। नेक्स्ट इमेज डिस्टेंस लिख के डैश लगाइए। हम समझ रहे, तू पढ़ने में तेज है, क्या जी कर रहा है, अब आगे लिख रहा है। ठीक है, तो मैं लिख रहा है, तो हाँ मैं लिख हाँ सही बात है। एगो हमारा बैच में लड़का था समझे, वो जो है कहता था कि सर एगो लड़का आने वाला है, लेकिन लेकर नहीं आते हैं, का है कि वो हमरा से ज़्यादा पढ़े में तेज है, तो हमारा बारे में जान जाएगा कि वो बुर्बक है, ये चलते ओकरा हम लइए कर ना आते हैं। समझे, मुलाकात हो जाएगा, 1-2 दिन में हो ही जाएगा, नहीं याद रहता। समझे, तो वो मुलाकात हो जाएगा 1-2 दिन में। क्या लिखे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, हाँ, तो इमेज डिस्टेंस में आइए, अच्छा लिख लिए इमेज डिस्टेंस। अच्छा चलो ओकरा दिया कौन है कि हाँ? ओकरा दिया कौन है? रद्दी के दे, हाँ, लड़का लेकिन पूरा हीरा है, क्या लिखे है? फोकल उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फोकल एलिमेंट प्रिंसिपल एक्सिस से पोल तक। हाँ जी, देखिए लड़का क्या है, पूरा हीरा है, लेकिन तन के दिक्कत हो गया है, समझे, बीच में जौ लग गया है। गैपिंग क्या है? आई तो रविया देखेगा तो ओकर मिजाज खुश हो जाएगा, वीडियो आई वाला कहेगा कि ये सर जी प्रचलित कर दिए वीडियो में डालकर, ठीक है। कहाँ इमेज डिस्टेंस पर थे ना, लिखे था द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द इमेज, पोल एंड द इमेज, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज is known as image distance, is known as image distance। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो क्या है, वो लड़का के जो है से आत्मा को चोट पहुंचेगा ना। मार लिए is known as, क्या लिखे हैं, इमेज डिस्टेंस, कॉमा करके लिखेगा, which is shortly denoted as v, which is shortly denoted as v, which is shortly denoted as v, लिख लिए, which is shortly denoted as v। नेक्स्ट लिखेगा फोकल लेंथ, FOCAL, फोकल लेंथ, LENGTH, क्या लिखिएगा बोलिए तो, चंदन याद है हो, फोकल लेंथ किसके बीच, पोल एक्सिस और फोकस और किसके बीच, पोल के बीच ना। लिख लीजिएगा द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ अ मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, एंड द पोल ऑफ द मिरर, ऐसा एंड द पोल, आगे ना लिखिएगा, ना हम इज नोन एज, ठीक है, कॉमन आकर लिखिए इज नोन एज फोकल लेंथ, ये करवाया बेटा। इज नोन एज फोकल लेंथ, कॉमा ला करके लिखिएगा विच इज शॉर्टली डिनोटेड एज, एफ जी, विच इज शॉर्टली डिनोटेड एज एफ, विच इज शॉर्टली डिनोटेड एज एफ। हो गया सर। हो गया, याद रहेगा। देखिए हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कह दीजिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए नामे से सब है, देखिए ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस के बीच के दूरी को क्या कहिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज और ये पोल के बीच के दूरी को क्या कहिएगा, इमेज डिस्टेंस। आप फोकल लेंथ और ये पोल के बीच के दूरी को क्या कह दीजिएगा, प्रिंसिपल फोकस और क्या है, पोल के बीच के दूरी को क्या कह दीजिएगा, फोकल लेंथ। याद रहेगा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। इसको क्या कहिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द फोकल लेंथ इज नोन एज ये पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। इसको बोलिए तो किस चीज से डिनोट करते हैं,
यू से, इसको किससे कीजिएगा, भी से, और इसको किससे कीजिएगा, एफ से। आपको ये तीन बात आपको याद रखना है। यू का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू का मतलब क्या कहिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब भी का मतलब क्या कहिएगा बोलिए तो, इमेज डिस्टेंस। और एफ का मतलब क्या कहिएगा, फोकल लेंथ कहना है। बात समझ रहे हैं ना जी, इतना नोट कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, आप मिरर फार्मूला लिख करके डैश लगाइए। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला लिख लिए क्या। देखिए इन तीनों के बीच के जो संबंध होता है ना, इसी संबंध को हम लोग क्या कह देते हैं, मिरर फार्मूला। सीधे से बात समझ लीजिए, ये तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को हम लोग क्या जानते हैं, मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं। वो तनी देर में पता चलेगा, दम धर ना। मिरर फार्मूला कहता है जो कौन के कर कथी लगता है। ये तो तोरा अंदाज हमरा से ज्यादा ही ना है रे, तू तो केना तो आइंस्टीन है, हमरा क्या निम्न वर्ग के आदमी, उतना ज्ञान थोड़े। और बोलबे तनी अगर मुंह देखने दो ना रे, वीडियो के तुम्हारे क्या बड़ा है। देखिए इधर फार्मूला, देखिए तुरंत इसका आंसर निकल, इसका डिफिनीशन बन जाएगा अपने से। देखिए द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉमा इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज नोन एज मिरर फार्मूला। याद रहेगा, द रिलेशन बिटवीन किस में बोलिए तो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज नोन एज मिरर फार्मूला। जी, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज नोन एज मिरर फार्मूला। याद रहेगा, क्या बोलिएगा बोलिए तो, द रिलेशन बिटवीन मिरर फार्मूला। जी नोट कर लीजिए। देखिए इधर सुनिए, बदमाशी नहीं कीजिए है। देखिए ये मिरर फार्मूला बता दिए कि क्या होता है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या सॉरी क्या, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज नोन एज क्या, मिरर फार्मूला बता दिए थे ना। आज देखिए अभी क्या होगा कि ये मिरर फार्मूला आखिर है क्या, इनके बीच में क्या रिलेशन है। देखिए हम आपको पहले ही बता दिए थे कि 1/, भी प्लस में 1/, यू बराबर में 1/, में क्या होता है, एफ होता है। बात समझे ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला कहते हैं। भी का मतलब तो आप पहले से जानते हैं, क्या होता है बोलिए तो, गलत है, इमेज डिस्टेंस। यू का मतलब क्या है, और एफ का मतलब फोकल है, समझे ना। तो यही आपका क्या है, मिरर फार्मूला। इसी के बेस पर जो है नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, न्यूमेरिकल्स बनेगा। बस इसको नोट करके नीचे में लिख देना है, वेयर वी इक्वल टू में क्या, इमेज डिस्टेंस, यू इक्वल टू में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड एफ इक्वल टू में लिख देना है फोकल लेंथ। ये लिखने के बाद 1 भी है इमेज डिस्टेंस। यस, 1 भी नहीं, देखिए v इज इक्वल टू में हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, लिखना है बिल्कुल इमेज डिस्टेंस। u इक्वल टू में लिखना है आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बदमाशी नहीं करो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f इक्वल टू में होगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। जी यस,